राधे राधे, जय श्री कृष्णा। देखिए आज हम लड्डू गोपाल जी की ये जो ड्रेस आपको दिखाई दे रही है ये बनाना सीखेंगे। तो इस ड्रेस में देखिए जो चोली है इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। इसकी वीडियो मैं पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ, तो आप वहां से जाकर इस चोली को जो है बनाना आसानी से सीख सकते हैं। और ये जो मैं आज आपको ड्रेस दिखाने जा रही हूँ, ये जो हम आज बनाएंगे, आप इसको 0 साइज से लेके कितने भी बड़े लड्डू गोपाल जी की बनाकर आसानी से तैयार कर सकते हैं। इसको बनाने में कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। तो ये जो ड्रेस है इसको आप चाहें तो 0 साइज के नंबर में 1, 2 या 14, 15, 16 जितने भी बड़े आपके लड्डू गोपाल जी हों उसके अंदर आसानी से जो है बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो ये देखिए जो चोली का घेरा है ये मैंने जो है 5 से 6 नंबर के लड्डू गोपाल जी की बनाई है। तो मैंने इसमें 3 कलर का यूज किया है। अगर आप इसको और बड़ा बनाना चाहते हैं तो आप इसमें जो है 4 से 5 कलर का यूज कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ पर एक कलर को 2 बार यूज कर सकते हैं। तो ये घेरा बढ़ता जाएगा। इस घेरे को कैसे बढ़ाना है ये मैंने वीडियो में बताया है, तो वीडियो को देखिए, शुरू से एंड तक जरूर देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा कि इस घेरे को हमें कैसे बढ़ाना है। तो चलिए अब हम इस ड्रेस को बनाना शुरू करते हैं। तो ये देखिए ये जो चोली है ये आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से देखकर बना सकते हैं। तो आगे हम ड्रेस को बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने जो है ब्लू कलर की चोली बनाने के बाद हमने यहाँ पर ब्लू कलर की ऊन ली है और यहाँ पर हम ये देखिए 2 चेन बनाएंगे, 1, 2, और जहां पर हमने ये इस ऊन को ज्वाइन किया है वहीं पर हम यहाँ पर देखिए इस तरह से ये हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये हमारी देखिए एक तो 2 की चेन थी, और एक ये हमने बनाया, तो ये हमारे पास 2 हो गए। तो उसके बाद हम दोबारा से ये नेक्स्ट चेन के अंदर यहाँ पर हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो देखिए जब हम क्रोशिया के अंदर इस तरह से ऊन लेते हैं और हम इस चेन में डालेंगे तो यहाँ पर ये हमारे 3 हो जाते हैं, 1, 2 और 3। तीनों में से हम इस ऊन को एक साथ निकाल देंगे, तो ये हाफ डबल क्रोशिया कहलाता है। और इसके बाद अब हम नेक्स्ट चेन के अंदर यहाँ पर देखिए दोबारा से 2 बार हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, ये 1 बार और ये इसी चेन के अंदर 1 बार और, तो ये हमारे 2 हो गए। और अब नेक्स्ट चेन के अंदर हम 1 बार हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे और नेक्स्ट चेन के अंदर 2 बार हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो हमें जो है चोली का बॉर्डर नीचे एक लाइन इसी तरह से जो है बढ़ाकर तैयार कर लेनी है। आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर हमने ब्लू कलर की ऊन को जो है ज्वाइन किया था और उसको ज्वाइन करने के बाद हमने 2 चेन ली और उसके बाद हमने जहां पर हमने ये 2 की चेन ली थी उसी चेन के अंदर हमने दोबारा से जो है हाफ डबल क्रोशिया बनाया, तो ये हमारी 2 हो गई। नेक्स्ट लाइन के अंदर हमने 1 बार हाफ डबल क्रोशिया बनाया, दूसरी चेन के अंदर हमने 2 बार, नेक्स्ट में फिर 1 बार, फिर उसके बाद फिर 2 बार। तो हमें इसी तरह से जो है पूरी चोली के अंदर इस लाइन को बनाकर तैयार कर लेना है। तो देखिए ये यहाँ पर हमारी जो है चोली का ये लाइन बनकर तैयार हो चुकी है। और अब जो हमने ये 2 की चेन बनाई थी, यहाँ पर जो सेकंड वाली चेन है उसमें इस तरह से स्लिम स्टिच से हम जो है इसको चोली को इस तरह से बंद कर देंगे। और अब यहाँ पर हम जो है इस ब्लू ऊन को जो है कट कर देंगे। और अब यहाँ पर हम इस येलो कलर की ऊन को जो है लगाएंगे। और यहाँ पर देखिए इस येलो कलर की ऊन में मैंने पहले से ही जो है मोती डालकर जो है तैयार कर लिए हैं। तो इसके अंदर मैंने कम से कम 15 से 16 मोती डाले हैं। तो जितने हमारे इस चोली में यूज होंगे वो हो जाएंगे और जितने बचेंगे वो बाद में बच जाएंगे। तो चलिए अब हम आगे शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से हम यहीं पर स्लिम स्टिच से जो है इसको
ऊन को शुरू कर लेंगे और यहाँ पर अब हम 5 की चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 5। तो ये 5 की चेन बनाने के बाद हम यहाँ पर एक चेन को जो है स्किप करेंगे और जो नेक्स्ट चेन है उसके अंदर ये देखिए एक को स्किप करना है और नेक्स्ट के अंदर हम इस तरह से डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये हमारी एक इस तरह से चेन बनकर तैयार हो जाएगी। और अब हम यहाँ पर 2 चेन बनाएंगे, 1 2 और फिर से एक चेन को जो हम स्किप करेंगे और नेक्स्ट चेन के अंदर यहाँ पर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये जो हमने यहाँ पर 5 की चेन ली थी वो हमने इसीलिए ली थी क्योंकि एक तो ये जैसे हमारे यहाँ पर 3 की चेन आई है डबल क्रोशिया बनाने के बाद, तो ये 5 के अंदर से 3 की तो ये चेन हो गई और ये 2 जो है बीच में आ जाएंगे हमारे इस तरह से। फिर हर बार हमें जो है 2 चेन बनानी है और एक डबल क्रोशिया। तो ये इस तरह से जो है चेन बनकर पूरी तैयार हो जाएगी। तो देखिए नेक्स्ट में मैं एक बार और बता रही हूँ, यहाँ पर 1 2 चेन लेंगे और एक चेन को हम स्किप करेंगे और नेक्स्ट चेन के अंदर जो है डबल क्रोशिया इस तरह से बनाकर जो है हम इस तरह से चेन बनाते हुए इस पूरी लाइन को जो है बनाकर तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये मेरी जो चेन है ये इस तरह से बनकर पूरी लाइन में तैयार हो चुकी है। और अब यहाँ पर देखिए ये मैंने बना ली है और अब हम यहाँ पर 2 चेन और बनाएंगे, 1 2 और ये जो 3 की चेन हमने बनाई थी तो इसका जो तीसरी चेन है 1 2 3 उसके अंदर हम इसको इस तरह से स्लिम स्टिच से यहाँ पर ज्वाइन कर देंगे। तो देखिए ये कुछ इस तरह बनेगी। अब हम यहाँ पर दोबारा से 2 चेन लेंगे, 1 2 और ये जो हमने 2 चेन लेने के बाद ये वाली जो हमारी चेन है जिसके ऊपर हमने ये 2 की चेन बनाई है उसके आगे वाली जो चेन है यहाँ पर इस तरह से ये देखिए यहाँ पर इसे हमें इस तरह से हाफ डबल क्रोशिया बनाकर हम इसको ज्वाइन कर लेंगे। तो यहाँ पर ये हमारी इस तरह से एक और जो है इसके ऊपर ये लूप बन जाएगा। अब हमें इस जो है चोली को उल्टी तरफ जो है देखिए इस तरह से टर्न करना है और ये जो हमने चेन बनाई है अब ये इसके ऊपर इसके अंदर हमें 5 बार डबल क्रोशिया बनाना है। तो यहाँ पर हम पहले 3 की चेन बनाएंगे, 1 2 3 और एक तो ये हमारी 3 की चेन हो गई और अब हम इसके अंदर एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये देखिए 2 हो गई, एक हमने 3 की चेन बनाई थी और एक हमारी ये हो गई। और अब हम यहाँ पर जो है हमने मोती डाले हैं तो देखिए मैं इस तरह से मोती को आगे कर लूंगी। तो ये देखिए 2 चेन बनाने के बाद हमें इस मोती को इस तरह से आगे कर लेना है और यहाँ पर मोती को देखिए इसके बीच में लेंगे हम इस तरह से और यहाँ पर हम तीसरा डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये मोती हमारा यहाँ पर आ जाएगा इस तरह से। तो ये 3 चेन हो गई अब हमारी, 1 2 3 और हमें 2 और बनानी है। तो यहाँ पर हम 2 बार और डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 और ये 2। तो ये टोटल हमारी अब 5 हो गई है। अब चोली को हम देखिए वापस सीधा करेंगे इस तरह से और ये जो हमारी पहली वाली चेन है जैसा आपको दिखाई दे रहा होगा, जो हमने पहली 3 की चेन बनाई थी इसके ठीक नीचे ये आपको चेन दिखाई दे रही होगी। ये देखिए ये हमारी इसके नीचे वाली चेन पे जहां हमने मोती डाला ये वाली नहीं, ये वाली जो चेन है जहां पर हमने बनाया था वहां पर हमें इस तरह से देखिए चोली को हम इस तरह से कर लेंगे और यहाँ पर हम फिर से 5 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3
4 और ये 5। तो ये हमारे 5 हो गए। तो 5 हमारे ये पीछे की तरफ बनाए थे हमने चोली को मोड़कर उल्टी तरफ से, और 5 हमने ये साइड की चेन में बनाए हैं। और अब जहां पर देखिए हमने ये 2 की चेन बनाकर यहाँ पर स्लिम स्टिच से जो है ज्वाइन किया था, वहीं पर हम इसे दोबारा से इस तरह से स्लिम स्टिच से जो है ज्वाइन कर देंगे। ये देखिए एक बार और। तो ये जो हमने 2 की यहाँ पे देखिए बनाया था, यहाँ पर इस तरह से हम इसको कवर कर देंगे और ये हमारा इस तरह से पेटल बनकर एक तैयार हो जाएगा, एक पत्ती। और अब वापस हम यहाँ पर 2 की चेन बनाएंगे, 1 2। और अब इसके बाद ये जो नेक्स्ट चेन है देखिए, इसके आगे वाली में हमें ज्वाइन करना है। और ये जो पीछे हमारी रह जाती है, इसके अंदर हमें साइड में जो हम 5 पत्तियां बनाएंगे, 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे, वो हमें इस पीछे वाली में बनाना है और 2 बना के हमें आगे वाली में ज्वाइन करना है। तो इस तरह से हम यहाँ पर ये देखिए हाफ डबल क्रोशिया बनाकर ये हमारी चेन बन गई। अब हम दोबारा से चोली को इस तरह से टर्न करेंगे और फिर से हम यहाँ पर 3 की चेन बनाएंगे, 1 2 3। और इसके अंदर अब हम एक बार और डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये देखिए ये हमारी 3 की चेन हो गई, एक बार हमने बनाया। अब हम मोती को आगे करेंगे इस तरह से, और मोती को इस तरह अंदर लेने के बाद हम यहाँ पर फिर से डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये 3 हो गए, 4 5। तो चोली को उल्टा करके हमें इस तरह से 5 बनाने हैं। फिर हम चोली को इस तरह से देखिए सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद अब ये देखिए जो हमने ये बनाया है, इसके आगे की तरफ आपको ये एक दिखाई दे रहा होगा। तो जहां पर हम चेन बनाएंगे उस चेन में हमें ये इस तरह से बनाना है। तो इसको हम चोली को इस तरह से लंबा कर लेंगे थोड़ा सा, और यहाँ पर अब हम 5 बार हाफ जो है 5 बार जो है डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5। और इसको जहां पर हमने ये देखिए यहाँ पर हम ज्वाइन करते हैं चेन बनाने के बाद, यहाँ पर इस तरह से हम इसको बंद कर देंगे। और ये देखिए ये इस तरह से बनकर तैयार हो जाएगी। तो पूरी लाइन हमें इसी तरह से जो है बनाकर तैयार कर लेनी है। तो ये देखिए ये लाइन जो है मेरी बनकर कंप्लीट हो गई है। और ये ड्रेस देखिए कुछ इस तरह से दिखाई देगी। मेरी इस एक लाइन के अंदर जो है 20 मोती लगे हैं। और अब ये जो लास्ट का ये देखिए ये मैंने बनाया है। अब इसको हम जो है यहाँ पर लास्ट ये जो चेन है यहाँ पर स्लिम स्टिच से इसको इस तरह से बंद कर देंगे। और ये येलो कलर की वूल को हम यहीं पे कट कर देंगे। और ये देखिए ये यहाँ पर हम इसको नीचे की तरफ ले लेंगे और ये हमारी एक लाइन जो है बनकर तैयार हो चुकी है। और अब यहाँ पर नेक्स्ट लाइन के अंदर देखिए मैं ये है पिंक कलर की ऊन का यूज करूंगी। तो इसके अंदर भी मैंने कम से कम 40 एक मोती डालकर तैयार कर लिए हैं। तो अब हम यहाँ पर जो है पिंक कलर की ऊन को यहाँ पर इस ड्रेस के अंदर ऐड करेंगे। तो ये देखिए जो ड्रेस हमने बनाई है, तो ये जो हम ऊन ऐड करेंगे, ये जो पीछे की तरफ ये हमने ये जो डिजाइन बनाया है, इसके अंदर जो हमने ये 2-2 की चेन बनाई थी, तो देखिए ये आपको दिखाई दे रही होगी। ये 2 जो चेन बनाई थी 2-2 की हमने, ये हर जो है पत्ती के नीचे इस तरह से आ रही है। तो इसके अंदर जो है हमें अब ऊन को ज्वाइन करना है। तो यहाँ पर ये जो 2 की चेन है, यहाँ पर हम
इस पिंक कलर की ऊन को जो है इस तरह से यहाँ पर देखिए क्रोशिया से ज्वाइन कर लेंगे। तो यहाँ से हमारा पिंक कलर जो है शुरू हो जाएगा और इस 2 की चेन में हमें 4 बार डबल क्रोशिया बनाना है। ये 1 2 3 की हम चेन बनाएंगे और इसी चेन के अंदर हम एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये 1 2, तो ये हमारी एक 3 की चेन थी और एक हमने बनाया तो ये 2 हो गई। अब हम इसी के अंदर 2 बार और बनाएंगे। ये 3 और ये 4। तो ये हमें जो है हर लाइन के अंदर ये 2-2 की जो चेन है इसके अंदर जो है 4 बार डबल क्रोशिया बनाकर इसी तरह से इस लाइन को पूरा करना है। तो ये देखिए मैं आपको एक बार और दिखा रही हूँ। तो ये जो नेक्स्ट वाली हमारी ये पत्ती है इसके नीचे जो ये हमारी चेन है इसके अंदर हम 4 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 और ये 4। तो इसी तरह से अब हमें हर जो हमारी 2 की चेन है नीचे की तरफ उसके अंदर हमें इस तरह से देखिए 4-4 बार डबल क्रोशिया बनाकर इस पूरी लाइन को जो है बनाकर तैयार कर लेना है। तो ये देखिए ये मैंने 4-4 की जो है जो हमने 2-2 की चेन बनाई थी उसमें 4-4 बार डबल क्रोशिया बनाकर इस लाइन को जो है पूरा कर लिया है। और अब ये जो हमारी 3 की चेन थी ये लास्ट इसके अंदर हम इसको स्लिम स्टिच से यहाँ पर ज्वाइन कर देंगे। और यहाँ पर हम फिर से 5 चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 5। और जैसे हमने पहले जो है यहाँ पर चेन बनाई थी वैसे ही बनाएंगे। एक चेन को स्किप करेंगे और नेक्स्ट चेन के अंदर हम यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये देखिए ये तो एक हमारी 3 की चेन हो गई और ये बीच में 2 की चेन आ गई। अब यहाँ पर हम 2 की चेन बनाएंगे। 1 2 और यहाँ पर हम फिर से एक चेन को जो है स्किप करेंगे और दूसरी चेन में जो है डबल क्रोशिया बनाकर इस तरह से तैयार कर लेंगे। तो अब हमें आगे इस लाइन में जैसे हमने पहले बनाया था इसी तरह से 2-2 की चेन बनाते जाना है और एक चेन को स्किप करके दूसरी चेन में डबल क्रोशिया बनाकर हमें इसको इस तरह से बनाकर तैयार कर लेना है। तो अब इस लाइन को हम इसी तरह से जो है बनाकर तैयार कर लेंगे। तो देखिए हमारा ये जो राउंड है ये भी बनकर अब कंप्लीट हो गया है। और अब ये जो हमने 3 की चेन बनाई थी यहाँ पर पहली, यहाँ पर जो 3rd चेन है उसके अंदर हम इसको स्लिम स्टिच से इस तरह से देखिए ज्वाइन कर लेंगे और ये जो है इस तरह से बनकर जो है तैयार हो जाएगी। और अब जो हमने जैसे पहली लाइन के अंदर हमने प्रोसेस फॉलो किया था उसी तरीके से अब हम यहाँ पर भी बनाएंगे। फिर से हम यहाँ पर 2 की चेन बनाएंगे। ये देखिए 1 2। तो ये इस लाइन के ऊपर देखिए हमने ये 2 की चेन बनाई है और आगे वाली ये जो लाइन है यहाँ पर इसके कॉर्नर पर हम जो है इसको हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे और ये हमारा एक इस तरह से देखिए ये एक चेन बनकर तैयार हो जाएगी। और अब हम इस ड्रेस को इस तरह से टर्न करेंगे और यहाँ पर 3 की चेन बनाएंगे। 1 2 3। तो एक तो हमारी ये 3 की चेन हो गई और इस लूप के अंदर हमें फिर से जो है 5 बार डबल क्रोशिया बनाने हैं। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से मैं एक बार और डबल क्रोशिया बनाऊंगी। तो ये 3 की चेन और एक बार ये डबल क्रोशिया, तो ये इस तरह से तैयार हो गया। और अब हम यहाँ पर मोती को इस तरह से आगे कर लेंगे और मोती को देखिए इस तरह से अंदर लेकर इसी चेन में दोबारा से ये डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये 3 हो गए, 4 और ये 5
ये 5 हमने बना लिए हैं इसके अंदर। और अब हम वर्क को फिर दोबारा टर्न करेंगे। और ये देखिए, ये जो हमने पहली चेन बनाई थी, ये जो हमने पहली चेन बनाई है, इसी चेन के नीचे ये वाली जो चेन आ रही है, इसके अंदर हमें दोबारा से 5 बार डबल क्रोशिया बनाना है। तो ये देखिए इस लाइन में, तो हम कुछ जो है ड्रेस को इस तरह से कर लेंगे और यहाँ पर 5 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 और ये 5। अब हम इसको इस तरह से सीधा करेंगे। तो जहां पर ये देखिए हमने हाफ डबल क्रोशिया बनाकर उस 2 चेन को ज्वाइन किया था, वहीं पर हम जो है इस तरह से स्लिम स्टिच से इसको कवर कर देंगे। और ये देखिए, ये हमारी पिंक कलर की एक पत्ती बनकर तैयार हो जाएगी। एक बार और देखिए, हम 2 की चेन बनाएंगे यहाँ। इसके बाद 1 2 और ये देखिए जिसके ऊपर हम बनाएंगे, ये जिस चेन के ऊपर हम ये 2 की चेन बनाते हैं, तो 5 उल्टी तरफ बनाने के बाद इसी चेन के अंदर हम जो बनाते हैं वो इस चेन के अंदर बनाते हैं, आगे वाली के अंदर नहीं। तो 2 चेन बनाने के बाद हम आगे वाली चेन में इसको हाफ डबल क्रोशिया बनाकर इस तरह से चेन बनाकर तैयार करेंगे। वर्क को टर्न करेंगे और यहाँ पर 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3 और इसी चेन के अंदर एक बार और डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो एक तो हमारी ये चेन और एक ये 2 हो जाएंगी। मोती को इस तरह से आगे करेंगे और क्रोशिया को देखिए इस तरह से, ये मोती को आगे करने के बाद क्रोशिया को मोती के ऊपर से इस तरह से लेंगे और यहाँ पर अब 3 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3। तो 2 हमारे पहले थे, 3 हमने मोती के बाद बनाए, तो ये 5 हो गए। अब वर्क को हम टर्न करेंगे और ये देखिए, ये जो हमारी 3 की चेन है, ये जो हमने पत्ती बनाई है, इसके ठीक आगे वाली ये जो चेन है, इसके अंदर अब हम 5 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ड्रेस को हम इस तरह से कर लेंगे और यहाँ पर 5 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5। तो देखिए 5 बनाने के बाद अब जहां पर हमने ये हाफ डबल क्रोशिया को ज्वाइन करा था, वहीं पर हम स्लिम स्टिच से इसको यहाँ पर बंद कर देंगे। तो ये देखिए हमारी इस तरह से अब ये दूसरी भी पत्ती बनकर तैयार हो गई है। तो इसी तरह से पूरी लाइन के अंदर हम ये बनाकर तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए मैंने पिंक कलर का भी जो है घेरा बनाकर तैयार कर लिया है। और इस पिंक कलर के घेरे को बनाने के बाद ये जो नीचे है, मैंने ब्लू लाइन भी बनाकर तैयार कर ली है। जैसे देखिए मैंने आपको पहली लाइन में बताया था कि येलो कलर की बनाने के बाद हमने नीचे से यहाँ पर जो 2-2 की हमने चेन ली थी, उसके अंदर हमने पिंक कलर के ये 4-4 डबल क्रोशिया बनाए थे। ठीक उसी तरह जब हम पिंक कलर की ये पत्तियां बनाकर तैयार कर लेंगे इस तरह की, तो उसके बाद जो पिंक कलर के नीचे भी जो 2-2 मतलब हमारी चेन थी, उसी के अंदर जो है हमें ब्लू कलर से भी सेम तरीके से ही 4-4 की जो है डबल क्रोशिया बनाते हुए चेन तैयार कर लेनी है। तो हमें पिंक कलर की जो हमारी 2 की चेन आएगी, उसी चेन के अंदर हमें हर चेन में 4-4 बार डबल क्रोशिया बनाना है। जैसे हमने येलो कलर की चेन में पिंक कलर की ऊन से बनाए थे, सेम इसी तरीके से ये वाली लाइन भी बनकर तैयार होगी, इसीलिए मैंने इसको बनाकर तैयार कर लिया है। तो देखिए ये कुछ इस तरह से दिखाई देगी। और अब ब्लू कलर की ऊन से हम आगे बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, अब हम यहाँ पर हमने जो है पहले यहाँ पर जो है 5-5 चेन बनाई थी,
अब लास्ट वाली रो में हम यहाँ पर 6 चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 और 6 चेन बनाने के बाद अब हम यहाँ पर पहले हमने क्या किया था, एक चेन स्किप कर कर दूसरी चेन में बनाया था, लेकिन अब लास्ट लाइन के अंदर हम यहाँ पर 1 2 3 स्किप करेंगे और जो है 4th चेन के अंदर हम इस तरह से डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये देखिए ये इस तरह से। और अब हम यहाँ पर 3 की चेन लेंगे। 1 2 3 और 3 यहाँ पर हम स्किप करेंगे। ये देखिए यहाँ पर अब हमें 3 स्किप करने हैं। 1 2 3 और 4th चेन के अंदर हम इस तरह से डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो देखिए एक तो यहाँ पर हमारी ये 3 की चेन हो गई और बीच में ये जो हमारी 3 की चेन हम ले रहे हैं, ये 3 की चेन ये वाली हो गई बीच में और 3 चेन साइड की हो गई। तो हमें यहाँ पर अब जो है 3 चेन स्किप करते जाना है और 4th चेन में जाकर हमें डबल क्रोशिया बनाना है। तो ये देखिए ये 3 की चेन बनाई, 1 2 3 को हम स्किप करेंगे और 4th के अंदर हम इस तरह से डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से लास्ट लाइन के अंदर हम पूरी चेन बनाकर तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए ये हमारी चेन भी जो है बनकर तैयार हो चुकी है। और अब हम यहाँ पर लास्ट में जो है देखिए मैंने यहाँ पर बना लिया है और अब यहाँ पर 3 की चेन बनाएंगे दोबारा। 1 2 3 और ये जो हमने यहाँ पर पहली चेन के अंदर 3 की चेन बनाई थी उसमें 1 2 3 तीसरी चेन में हम इसको जो है स्लिम स्टिच से इस तरह से जो है ज्वाइन कर लेंगे। और अब इसके अंदर हमें यहाँ पर 3 बार डबल क्रोशिया 3 बार चेन बनानी है। 1 2 3 और यहाँ पर ये देखिए जो यहाँ पर हमने ये 3 की चेन बनाई है इसके ऊपर और आगे वाली चेन है जो इसके कॉर्नर पर इस तरह से हम यहाँ पर हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये हमारी चेन बन गई। वर्क को जो है टर्न करेंगे, ड्रेस को उल्टा करने के बाद देखिए यहाँ पर हम 3 की चेन बनाएंगे। 1 2 3 और यहाँ पर हम फिर दोबारा डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये तो एक तो हमारी 3 की चेन हो गई जो हमने बनाई और एक ये तो ये 2 हो गई। अब मोती को आगे करेंगे और उसके बाद फिर दोबारा से तो ये देखिए पहले हम मोती को आगे करेंगे, उसके बाद ये क्रोशिया, पहले हम ये मोती को देखिए आगे करेंगे और उसके बाद क्रोशिया लेंगे और इसमें डालते हुए फिर दोबारा से जो है डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये 3 हो गई। देखिए एक जो हमने 3 की चेन बनाई थी, 2 3 अब 2 बार और बनाएंगे क्योंकि हमें 5 बार बनाकर तैयार करनी है। 4 और ये 5। अब देखिए ड्रेस को हम दोबारा से इस तरह उल्टा करेंगे और ये जो हम यहाँ पे स्टार्ट लेते हैं जहां से हमने चेन बनाई थी 3 की, ठीक उसके नीचे ये वाला जो देखिए चेन है इसके अंदर हम ड्रेस को थोड़ा ऐसे कर लेंगे आसानी से बन जाए जिससे। तो यहाँ पर 5 बार फिर डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 ये 5 बना लिए। अब हम इसको देखिए इस तरह से सीधा करेंगे और जहां पर हमने ये जो है 3 की चेन को जो है यहाँ पे ज्वाइन किया था, यहाँ पर हम इसको स्लिम स्टिच से इस तरह से देखिए बना देंगे। ये फ्लावर बनके तैयार हो चुका है। और अब हम यहाँ पर दोबारा से 3 की चेन लेंगे। 1 2 3 और ये जो चेन है आगे वाली, देखिए आगे वाली चेन में हम ज्वाइन करेंगे और ये वाली जो चेन है इसके अंदर हम 5 की डबल क्रोशिया बनाने हैं।
तो आगे वाली इसमें बनाएंगे और आगे वाली में हम 3 की चेन बनाकर ज्वाइन करेंगे। तो यहाँ पर ये हमने बनाया हाफ डबल क्रोशिया, ये चेन बन गई। देखिए ड्रेस को उल्टा करेंगे, यहाँ पर 3 की चेन बनाएंगे, 1 2 3, यहाँ पर एक बार और डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये 3 की चेन हो गई और ये 1 हो गया जो हमने बनाया। मोती को आगे करेंगे और दोबारा से यहाँ पर देखिए मोती को आगे करके उसके बाद में हम क्रोशिया में लेंगे और यहाँ पर हम फिर 3 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 और ये 3। तो ये हमारे टोटल 5 हो गए हैं यहाँ पर। तो हमें पीछे की तरफ देखिए इस चेन में 5 बनाने हैं और ड्रेस को टर्न करेंगे और ड्रेस को टर्न करने के बाद ये देखिए ये जो हमने जहाँ पर ये स्टार्ट लिया था वहीं के उसके नीचे जो ये चेन है इसके अंदर भी हमें 5 बार बनाना है। तो इसमें हम 5 बार डबल क्रोशिया बनाकर तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए हमारे 5 बनकर कंप्लीट हो गए और जहां पर हम इस 3 की चेन को जो है बनाकर यहाँ पर ज्वाइन करते हैं यहीं पर हम स्लिम स्टिच से इसको जो है बंद कर देंगे और ये हमारे 2 फ्लावर बनकर तैयार हो गए। तो इस पूरी लाइन में हमें इसी तरीके से जो है फ्लावर बनाते हुए इस लाइन को भी हम बनाकर कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए हमारी ये जो ड्रेस है लड्डू गोपाल जी की अब बनकर पूरी कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो, अगर आपको कहीं पर भी कुछ समझ में ना आ रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये ड्रेस बहुत ही वैसे पसंद आई होगी। मुझे तो ये ड्रेस बहुत ही पसंद आई है और जब लड्डू गोपाल जी इसको पहनेंगे तो बहुत ही सुंदर दिखाई देंगे। तो आपको लड्डू गोपाल जी की ड्रेस कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपको ये ड्रेस अच्छी लगी हो तो वीडियो को देखिए, ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको आने वाले समय में मेरी सारी वीडियो के नोटिफिकेशन जो है समय से मिलते रहें। तो चलिए मिलते हैं आने वाली नेक्स्ट वीडियो में एक नई ड्रेस के साथ। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।